अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ताहिर खान। उम्मीद करता हूं आप और आपके अहलो याल बखैर आफियत होंगे। अल्लाह पाक उन पर अपना रहम और फजल जारी रखे। आज हम जिस गुफ्तगू करेंगे, दो मौजू हैं। वैसे तो व्लॉग एक मौजू पर होता है, लेकिन आज दो मौजू इसलिए हैं कि आज 1 मई शुरू होने वाली है और आज जुमे का दिन है और हुकूमत ने एक बहुत बड़ा पत्थर जो अपने सीने पर रखकर हमारे लिए जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, तो उस पर, और दूसरा एक वादा था जो शेखुपुरा में 10 दिन में इलेक्ट्रिक बसें आने का, आज 10 दिन वो भी पूरे हो चुके हैं। बल्कि आज 11वां दिन शुरू हो जाएगा। जब हम व्लॉग ये अपलोड होगा तो 11वां दिन शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। तो जनाब, मैंने इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान की एक तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने कहा जी कि $118 पर बैरल खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। तो जनाब, इज्जत माफ वजीर आजम साहब, पहली दफा तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। ये तो $168 तक गया, तब भी 210-20 रुपए के करीब जो था ना पेट्रोल था। यहां तो ये क्रॉस करता 200 से अबव हो जाता, $200 से, तो तब हम कहते कि यार वाकई इसकी कीमतें जो है ना आसमान को बातें करना शुरू हो गई। डॉलर तो पहली दफा नहीं गया ऊपर, या 118 रुपए में पहली दफा तो नहीं खाम तेल आया, लेकिन यह है कि अवाम की चीखें पहली दफा जरूर निकल गई हैं। अवाम की चीखें इस हद तक निकल गई हैं कि अब आपको जहर देने की जरूरत नहीं है। अवाम खुद ब खुद मरती जाएगी। उन्हें गैरत तो वैसे ही नहीं आ रही कि अपने हक के लिए बोल लें। अगर वो बोल लेते तो शायद हुकूमत थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच लेती, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अवाम जो है वो उस बारे में सोचेगी या बोलेगी। सिंपली सी बात है कि अवाम में गैरत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। हम बेहिस हो चुके हैं बहैसियत कौम। जिसके पास कुछ आने हैं वो कहता है कि जी मैं पेट्रोल डलवा लूंगा। वो ये नहीं सोचता कि एक मजदूर का क्या बनेगा। सुबह 1 मई है, आप ये देखें कि सुबह लेबर डे। हमने हुकूमत पाकिस्तान अपने मुल्क में बचने वाले लेबर्स को, मिडिल क्लास तबके को वैसे ही जान से मार देने की कोशिश कर रही हैं। ये इज्तिमाई कत्ल होगा, खुदकुशी नहीं होगी। ये मैं आपसे एक बात वाज़ेह तौर पर करता चलूं कि ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए एक इज्तिमाई कत्ल होगा। आपने कभी सोचा है कि आप पेट्रोल में 50 रुपए इजाफा करते हैं तो उसका असरात कहां तक जाते हैं? आपके 50 रुपए से किरायों में कम से कम 100, 200, 300, 500 रुपए इजाफा हो जाते हैं। ना आपका कोई सरकारी अफीसर चेक एंड बैलेंस करता है किरायों में, ना ही आपका कोई अफीसर जो है चेक एंड बैलेंस करता है रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी में। आप कहां पे फिर रहे हैं? आप कौन सी बातें, किस मुल्क की बातें कर रहे हैं? आपका सरकारी रेट 905 रुपए या 10 किलो आटे का, लेकिन आपके इसी शहर में शेखुपुरा में 1030 से लेकर 1100 रुपए तक थैला मिल रहा है। ग्रीन आटा जो सब्सिडी था तो वो वैसे ही गायब हो गया। सर, अवाम की सहूलत देने की बजाय आपने उनके गले में फंदा डाल दिया है। ऐसा फंदा डाल दिया है कि जिसे वो नवाला है अवाम के लिए, जिसे वो ना निगल सक रहे हैं ना बाहर फेंक सक रहे हैं। बच्चों की भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों की भूख के लिए वो दिन रात भागते हैं, चलते हैं, लेकिन क्या करें, आखिर इंसान है। रोजगार भी तो हमारे मुल्क में नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बकिया जो रोजगार के लिए जितने पैसे चाहिए या दरकार हो, उसमें आप लोगों ने क्या कर दिया। जितनी महंगाई होगी, नॉर्मल शख्स कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। खुदा के लिए अवाम पर रहम कर दें, खुदा के लिए। मैं किसी भी पार्टी की फेवर या पॉलिटिकल टाइम्स पे बात करना नहीं चाहता था, पर यह हद हो गई है सर, खुदा के लिए हद हो गई है। मेरे जैसे बंदे के लिए तो हद हो गई है, क्योंकि मैं भी एक गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता हूं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो पेट्रोल उससे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो मैं उन्हें पेट्रोल डलवाता हूं, तो वापसी फिर पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में फौरन ये होता है कि मैं अगले दिन का खाना कहां से खाऊंगा, मैं अपने बच्चों का खाना पेट कहां से भरूंगा। अगर मेरी ये हालत है तो उस मजदूर की क्या हालत होगी
कि वो जो अपने बच्चों के लिए 1000 या 1500 की या 2000 की दिहाड़ी करता है, वो तो गरीब फाकों पे आ जाएगा। आपसे इल्तमास है कि खुदा के लिए अवाम पर रहम करें, वरना एक टाइम वो होगा ये अवाम सारी मर जाएगी और आप बिल्डिंगों पे हुकूमत करेंगे। अगर आपको बिल्डिंगों पे हुकूमत करने का शौक है तो अवाम को वैसे ही मार दें, बिल्डिंगें तो आपको मिल ही जाएंगी। इतना जुल्म और इतने ज्यादती पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई। आप ही तो कहते थे, नहीं कहते थे कि वो जो जालिम और डाकू होते हैं जिसको ये रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है, ये कब बढ़ रही हैं? रात 12 बजे की कीमत, जो रात का अंधेरा नहीं है, ये दिन के उजाले में कीमतें बढ़ रही हैं। मैं तो हैरान हूं कि आप लोगों के कोलो फेल में कितना तजाद है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यहां पर यही बात करते हुए, आपके कोलो फेल पे मुझे बात करते हुए हम दूसरी बात की तरफ चलेंगे। शेखुपुरा हमारा माशाल्लाह एक अच्छा और जरखेज जिला है। माशाल्लाह यहां पे नून लीग के बहुत से अच्छे और नामवर सियासतदान पाए जाते हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं लग रही कि शेखुपुरा सिटी के अंदर जिसका दिल करता है, जिसका वो आता है और शेखुपुरा को मंदिर के घंटे की तरह बजा के चला जाता है। अवाम ना होगी, मजाक हो गया। किसी ने, मैं मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और सीएम पंजाब से मुखातिब हूं कि किसी ने, मैडम, किसी अवामी नुमाइंदे ने आपको जबरदस्ती अनाउंस करवाने के लिए कुछ चीजें कही जाती हैं। किसी ने, मेरे ख्याल में तो जबरदस्ती किसी में इतनी इस्तात ही नहीं है कि वो आपके पास आकर आपसे बात ही कर ले। तो आप यहां पर जो भी आता है, जिसका जब दिल करता है, यहां पर तरक्याती मंसूबों को इस तरह खड़का कर चला जाता है कि जैसे यहां अवाम नहीं पागल बसते हैं। अवामुन नास का तो यहां पर सोचा ही नहीं जा रहा। कभी कोई ऐलान कर रहा है, कभी कोई ऐलान कर रहा है। साहिबा की तरफ से मैं शेखुपुरा के अवाम को देना चाहती हूँ, जो मैंने बड़ी जो है वो मोहब्बत से चीफ मिनिस्टर से मांगी थी और उन्होंने उसको ना नहीं किया। वो ग्रीन बसेस हैं। सो जो इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें हैं वो 10 रोज के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा जी सीएम पंजाब की जानिब से 10 रोज में, 10 अल्फाज पर गौर कीजिएगा, 10 रोज में। मैं कोशिश करूंगा, मैं उस मीडिया टॉक में मैंने उसकी कवरेज की थी, मैं उस क्लिप को निकाल के इसमें लगाऊं जहां पर वो कहती है कि 10 रोज में इलेक्ट्रिक बसें शेखुपुरा को प्रोवाइड कर दी जाएंगी और 10 दिन के अंदर इसके टर्मिनल बन जाएंगे। तो मोहतरम वजीर इत्तलात साहबा, 10 दिन पूरे हो गए, सुबह 11वां दिन है, बस तो दूर किसी टर्मिनल की एक ईंट भी नहीं लगी। और इसी चीज पर जब असेंबली की एक मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा, पंजाब असेंबली का क्लिप है, ये पुराना है, तकरीबन आज से कोई 4, 5, 6 दिन पहले का। वो क्लिप पहले देखें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे। सहूलत से महरूम रखा जाएगा और अगर दी जाएगी तो कब तक दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां जाके दावे कर चुके हैं कि जी स्पीडो बस आ रही है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कोई एग्जैक्ट टाइम बता दें। और सेकेंडली एक और मैं बात पूछना चाहूंगा कि सिर्फ लाहौर के लिए दे रहे हैं या शेखुपुरा को बाकी जो फैसलाबाद है, गुजरांवाला है या तहसील सफदराबाद से कनेक्ट करने के लिए भी स्पीडो बस की सहूलत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब, सर 15 जून का टाइम दिया, तो 15 जून में शेखुपुरा भी शामिल है, बखर अभी तक नहीं आई वो भी शामिल है, चनियोट शामिल है, अटक शामिल है, नारोवाल शामिल है। जो जो जिला जहां पर बस अभी तक नहीं पहुंची वो सब शामिल हैं। और बिला इम्तियाज इस चीज के कि उस जिले में हमारा कोई, जी आपने देखा क्लिप को। यहां पर शेखुपुरा के पीटीआई के जो एक एमपी हैं तैयाब राशिद फद्दू साहब, उन्होंने असेंबली में यह कहा कि जनाब जो भी आता है यहां पर तरक्याती मंसूबों की बात कर जाता है, आप कोई एग्जैक्ट टाइम बता दें
कि जब इलेक्ट्रिक बसें शेखुपुरा या सफदराबाद की जानब आएंगी तो जो मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट, उन्होंने 15 जून के बाद की बात की। मुझे यह बताएं कि जब आपका आपस में सिनेरियो और आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर ऐलानात क्यों करते हैं? खुदा के लिए ऐलानात मत किया करें। इसका नुकसान अवामुन्नास को तो खैर क्या होना है, वो तो आगे किसी पड़ी है, वो तो जब आप कहें, जब जहां कहें, वो जहां पे भी घंटा बजाएं वो जियो नवाज शरीफ, जियो इमरान खान, जियो भुट्टो उसका नारा लगाती रहती हैं। लेकिन आपको सियासी तौर पर उसका काफी हद तक नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि शेखुपुरा में मुसलसल 2-3 साल से शेखुपुरा की लोकल क़यादत तो रही कोई नहीं। हमने समझ नहीं लग रही अब हमें कि यहां पर लोकल क़यादत कौन सी है। कभी कोई ऐलान कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। अब ये तरक्याती मंसूबे सीएम पंजाब की तरफ से आ गए। पहले एक चीज डिसाइड करें कि आपकी लोकल क़यादत कौन सी है, उसने इलेक्शन किसने लड़ना है। यहां पर जो आपके बाहमी इख्तलाफात या बाहमी जो तनाजात वो जो सर उठा रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा नुकसान और आपके इसी तरह के अनऑफिशियल ऐलानात सबसे ज्यादा नुकसानात मुस्लिम लीग नून को होंगे। और ये चीज जो है आपको समझनी होगी। सियासत के हवाले से शेखुपुरा में इस तरह के तमाम बयानात जो हैं वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मैं तो हैरान हूं कि शेखुपुरा ना हो गया बाबा जी का घंटा हो गया। या वो मुहावरा तो मैं थोड़ा सा चलिए और तरीके से बोल गया। कहते हैं ना, मंदिर का घंटा हो गया, जिसका दिल करता है जब आता है घंटी बजाता है और चला जाता है। मैं अब शेखुपुरा की आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ समझें, कुछ सोचें। आप लोगों ने जिनको मुंतखब किया वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, जो हार चुके हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया। हर चीज पर फोकस करें, जो ऐलानात हो रहे हैं हर चीज पर फोकस करें। और मेरी इल्तमास है, खुदा के लिए पार्टीबाजी को छोड़कर उस शख्स को मुंतखब करें जो आपके इलाके शेखुपुरा का खैर ख्वाह हो। पार्टियां आपको कुछ नहीं देंगी, जो आएगा वो खाएगा, जो खाएगा वो आपको क्या देगा। शख्सियत देखें, शख्सियत वो देखें जो आपके शहर के लिए मुखलस हो, आपके लिए मुखलस हो, आपका बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। अगर नहीं सोचेंगे, हमारा काम है आपको आगाह करते रहना, आपसे गुफ्तगू शरीफ बताते रहना। अगर आप नहीं सोचेंगे तो इसमें हमारा तो चलिए नुकसान होगा और हमारे बच्चों का होगा। सबसे ज्यादा नुकसान शेखुपुरा का होगा। शेखुपुरा गंदगी के ढेर में डूबता चला जाएगा। अगर आप तमाम चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, लोग आएंगे, हर सियासी जमात फंड देगी, वो खाते जाएंगे, अपने अपने पेट भरते जाएंगे, डकार मारते जाएंगे और आप और आपके बच्चे उन्हीं गंदगियों में पलते बढ़ते रहेंगे। उम्मीद है कि आप इन बातों पर सोचेंगे, अच्छी तरह सोचेंगे, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक आप पर और आपके बच्चों पर ढेर सारी रहमतें का नज़ूल जारी रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।